फंगस। आप सभी ने अभी तक इसका नाम सुन लिया होगा और काफी लोग इस चीज से डरे होंगे और काफी घबराए हुए होंगे। आइए जानते हैं ये जो फंगल इन्फेक्शन है क्या है, कैसे हो सकता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है। इस टॉपिक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पांडे, BHMS MD एंड रिसर्च स्कॉलर। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। म्यूकोरमाइकोसिस एक तरीके का बहुत सीवियर और रेयर फंगल इन्फेक्शन है। अगर हम अभी की बात करें कोविड की, तो ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब कि इस फंगस को जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है बॉडी को अफेक्ट करने की, ये तब अफेक्ट कर रहा है। तो बॉडी अपॉर्चुनिटी कैसे दे रहा है इस फंगस को? अगर आपको कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारी है, जैसे कि HIV हो गया, एड्स हो गया, या फिर जैसे डायबिटीज जैसी जो बीमारी है जो काफी हेल्थ को डिग्रेड कर देती है। अगर आपका जो शुगर है अनकंट्रोल्ड है, काफी डिस्टर्बेंस चल रहा है, फ्लक्चुएशंस काफी आ रहे हैं शुगर में, तो वो बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो कैपेसिटी है, उसको कम कर देता है और इस फंगस को एक अपॉर्चुनिटी देता है इफेक्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई भी स्टीरॉइड ट्रीटमेंट पे है, स्पेशली अभी कोविड के टाइम पे स्टीरॉइड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कोविड में, जो कि यूजफुल है अभी जान बचाने के लिए, बट वो जो हेल्थ को, जो बॉडी है, उसको इतना ज्यादा डिग्रेड कर दे रहा है कि जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल डाउन हो जा रही है। तो ऐसे केस में मौका मिल रहा है इस फंगस को, इस रेयर फंगस को, कि बॉडी पे आए और इफेक्ट करे। ये होता क्यों है और किससे होता है? एक ग्रुप ऑफ मोल्ड्स होते हैं, ये उसके थ्रू होता है, जिसको बोला जाता है म्यूकोरमाइसिटीज। तो ये यूजुअली एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहता है, तो सांस लेने के थ्रू ये बॉडी में एंटर होता है। इसलिए बेसिकली ये जो साइनस वाला एरिया है हमारा, ये और जो लंग्स वाला एरिया है उसको इन्वॉल्व करता है, क्योंकि इनहेलेशन के थ्रू ये बॉडी में एंटर करता है। इसके अलावा कहीं भी अगर कट्स हैं या फिर कोई इंजरी है, स्किन इंजरी है, कुछ भी एब्रेजन्स हो गए हैं, कुछ भी चोट लग गई, तो वहां के थ्रू भी ये बॉडी में एंटर कर सकता है। ये अलग अलग तरीकों का पाया जाता है। इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं? पहला होता है राइनोसेरिब्रल। राइनोसेरिब्रल मतलब कि राइनो मतलब साइनस का नोज वाला नीजल एरिया, और सेरिब्रल मतलब ब्रेन। तो ये साइनस वाले एरिया से स्प्रेड होके ब्रेन में जाता है। ये बेसिकली उनमें पाया जाता है जिनमें जो डायबिटीज है वो अनकंट्रोल्ड रहता है, या फिर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है। नेक्स्ट होता है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। तो ये बेसिकली लंग्स को इफेक्ट करता है, और ये होता कैसे? या तो किसी को कैंसर हो रखा है या कोई भी स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट हो रखा है, तो उनमें ही होने की चांसेस रहती है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन से पता चल रहा है कि ये जो गैस्ट्रिक रीजन है, पेट का रीजन है, GIT रीजन है, उसको इन्वॉल्व करेगा। ये बेसिकली यंग जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें पाया जाता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। बेसिकली उनमें जिनमें अगर प्री मेच्योर किसी की डिलीवरी हुई है, या फिर कोई किसी मेडिकेशंस पे रहे हैं, या कोई स्टीरॉइड्स पे रहे हैं, कोई बीमारी एट द बर्थ ऐसी रही है जिसकी वजह से कोई सर्जरी या मेडिकेशंस ऐसी दी गई हैं जिसकी वजह से जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो गई है, बॉडी की कैपेसिटी कम हो गई है कि कोई भी इन्फेक्शन को वो लड़ सके। इसके अलावा नेक्स्ट आता है क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, तो ये स्किन पे इफेक्ट करेगा। तो ये बेसिकली एंटर करता है बॉडी में, स्किन कट्स या कोई भी चोट लगी है, इंजरी लगी है, उसके थ्रू बॉडी में एंटर कर सकता है, जो क्यूटेनियस यानी कि स्किन वाले सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट जो टाइप है वो है डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। ये बेसिकली ब्लड से फैलता है, ब्लड से स्प्रेड करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। ये बेसिकली ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, इसके साथ साथ ये स्प्लीन, हार्ट और स्किन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। सबसे पहले राइनोसेरिब्रल के सिम्टम्स की हम बात करेंगे, जो कि मैंने बताया है कि ये साइनस से होकर ब्रेन पे जाता है, ब्रेन पे स्प्रेड होता है। तो जो इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी आएंगे साइनस से रिलेटेड वाली जगह पे। तो एक साइड की आपको फेस की स्वेलिंग मिल सकती है, जैसे साइनस में आपको नेजल कंजेशन, नाक में कंजेशन और हेडेक मिलता है, वैसे ही इसमें भी हेडेक और कंजेशन मिल सकता है। साथ में फीवर इसमें मिल सकता है और ब्लैक लेशंस मिल सकते हैं आउटसाइड एरिया ऑफ नोज में। नेक्स्ट जो है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि लंग्स को इन्वॉल्व करता है, तो उसके सिम्टम्स भी लंग्स वाले आएंगे। फीवर, कॉफ, खांसी हो गया, चेस्ट में पेन है, हेवीनेस है, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में तकलीफ भी मिल सकती है। क्यूटेनियस वाला जो होता है, जिसमें जो स्किन में सिम्टम्स आएंगे, वो स्किन में कोई भी ब्लिस्टर्स, कोई भी इरप्शंस मिल सकते हैं, अल्सर्स के रूप में, ब्लिस्टर्स के रूप में, जिसमें आपको रेडनेस, इचिंग, बर्निंग, इस तरीके के सिम्टम्स मिल सकते हैं। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस है, इसमें GIT के सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे कि एब्डोमिनल पेन हो गया, आपको जो स्टमक के रीजन में पेन मिलेगा,
नॉजिया और वॉमिटिंग साथ में मिल सकती है। इसके अलावा जो लास्ट टाइप था डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस, ये बेसिकली उनमें रहता है कि जो जिनकी बॉडी काफी वीक रहती है, इन्फेक्शन से लड़ नहीं सकती, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं कई बार डिफिकल्ट हो जाता है ये डायग्नोस करना कि ये डिसेमिनेटेड वाला है कि नहीं है, क्योंकि साथ में और भी बीमारी चल रही होती है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो उन्हीं लोगों में ज्यादा रिस्क है या वो प्रोन है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए जिनकी बॉडी किसी न किसी बीमारी की वजह से वीक हो गई है, वो किसी इन्फेक्शन से लड़ नहीं सकती। जैसे कि मैंने अलग अलग टाइप्स में बताया कि डायबिटीज है, कैंसर है, स्टेम सेल कोई भी ट्रांसप्लांट हुआ है, इसके अलावा कोई भी किडनी प्रॉब्लम है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर प्रॉब्लम है या फिर कोई स्किन कट या इंजरी की हिस्ट्री रही है तो उनमें ये हो सकता है। इसके अलावा जो मोस्ट अभी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे वो है स्टीरॉयड ट्रीटमेंट। स्टीरॉयड ट्रीटमेंट की वजह से भी बॉडी काफी वीक हो जाती है और किसी इन्फेक्शन से लड़ने की काबिल नहीं रहती, उनमें भी म्यूकोरमाइकोसिस होने की चांसेस हैं। जो ये सिम्टम्स आप देख रहे हैं, जो पिक्चर्स आपने देखी हैं सिम्टम्स की, इसको देख के आपको लगा होगा कि शायद ये एक दूसरे को भी स्प्रेड हो सकता है कि क्या ये कंटेजियस है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं है कि अगर आपको किसी को भी आसपास हुआ है तो आपको भी हो सकता है उनके छूने से, उस चीज से, वो बिल्कुल नहीं है। ये बेसिकली इनहेलेशन के थ्रू बॉडी में एंटर करता है या फिर स्किन कट इंजरीज के थ्रू। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें और प्रिवेंशन की बात करें कि कैसे हम बच सकते हैं इस चीज से, देखिए ये काफी रेयर डिजीज है तो इजीली इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं होती सब में, और होगी तो उनमें जो काफी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी बॉडी वीक है, तो उनके लिए हम कुछ प्रिकॉशंस बताएंगे। रही बात होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, अभी ये जो बीमारी है काफी जो फिजिशियन है उन तक नहीं पहुंची है कि हमको ट्रीटमेंट का मौका मिले इस बीमारी में। फिर भी कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जो हमने कुछ स्टडीज देखी, लिटरेचर रिव्यू किया है, होम्योपैथिक मेडिसिन काफी कुछ यूजफुल हो सकती है इस बीमारी के लिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, अगर आपको किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट लेना है या इसका ट्रीटमेंट लेना है, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे अपनी डिटेल्स शेयर करें, जिसमें आपसे सारी चीजें पूछ के आपके केस के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। याद रखिएगा जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो एक ही बीमारी के लिए बहुत सारी होती हैं, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ही सबसे बेहतर ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर हम कुछ जो प्रिवेंशन बताएंगे वो ऐसी चीजें नहीं है जो एकदम प्रिवेंट करती हैं इस बीमारी को होने से, बट हाँ चांसेस हैं एक कि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली सॉइल वगैरह में प्रेजेंट रहता है। तो जब भी आप किसी डस्ट के एक्सपोजर में रहें, ज्यादा क्राउडेड प्लेस में रहें जहां ज्यादा धूल मिट्टी है, तो कोशिश करें वहां अवॉइड करें, या फिर जाएं तो N95 मास्क के थ्रू ही जाएं। अगर आप किसी सॉइल वाली जगह में जाते हैं, जैसे कि कुछ गार्डनिंग या किसी और पर्पज से, तो कोशिश करें कि आप फुल स्लीव्स की चीजें पहने, अपना हाथ फुल पहने, और जो कपड़े हैं पूरे पैंट्स वगैरह हैं वो भी फुल पहने, या फिर कुछ भी वेयर करें, क्योंकि ये इनहेलेशन के थ्रू ही बॉडी में एंटर करता है। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो कोशिश करें कि जो आपका शुगर है वो कंट्रोल रहे, आपके जो भी डाइट है, जो भी प्रिकॉशंस हैं उनके थ्रू, या जो भी मेडिकेशंस हैं उनके थ्रू। इसके अलावा आप किसी भी अगर ट्रीटमेंट में हैं, स्टीरॉइड्स में या किसी और मेडिकेशंस में या सर्जरी के थ्रू है, तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने की कोशिश करें, डाइट प्रॉपर लें, अपना जो खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखें, जिससे जो आपकी बॉडी की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो वापस से इंक्रीज हो सके। अब हम बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस की कोविड से रिलेटेड। कोविड के जो अभी कोविड के बाद इसको हो रहा है, क्यों हो रहा है कोविड के बाद? कोविड तो ठीक हो जा रहा है कि जो कोरोना है आप नेगेटिव भी हो जाएंगे, बट जो कोविड है बॉडी को इतना ज्यादा वीक कर देता है, इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक कर देता है कि जो ये फंगस है इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है बॉडी में इफेक्ट करने की। इसलिए अभी पोस्ट कोविड ये देखने को मिल रहा है। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस हैं बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये पहले से भी प्रेजेंट था, बट इसके जो केसेस थे काफी कम थे, और अभी जो मिल रहे हैं वो कोविड के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जा रही है और साथ में जो स्टीरॉयड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसकी वजह से। तो इसके लिए जो भी ट्रीटमेंट है, अगर आपको लगता है कि अगर आपको इनमें से कुछ सिम्टम्स हैं, तो प्लीज कोई भी नियर बाय जो डॉक्टर हैं उनको विजिट करें, उनसे कंसल्ट करें, क्योंकि वो आपको देख के आपके जो भी सिम्टम्स हैं वो जानने के बाद, वो देखने के बाद ही कंफर्म कर पाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।